हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब आपको केवल सत्य असत्य बताना है और उसका कारण ही बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट देखते हैं। क्या है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल सही बात है, ये सत्य है। ये सत्य है क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। कारण क्या है? क्योंकि वास्तविक और क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो यही कारण हमें लिखना भी है इसमें, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना है। मतलब ये समझिए कि जो वास्तविक संख्याएं होती है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती है। अपरिमेय वास्तविक तो होगी, ये सत्य हो गया। चलिए अब सेकंड की बात करते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। भाई देखिए, ये संख्या रेखा हम जानते हैं, पहले तो आपको बता दें ये असत्य है। चलो इसको समझते हैं। ये कथन असत्य है। अब असत्य क्यों है? देखो भाई, संख्या रेखा हमें मालूम है, संख्या रेखा पर 0 भी होता है और 1 2 इधर की तरफ धनात्मक संख्या होती है और इधर की तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। सभी प्रकार की संख्याएं होती हैं। इनमें वास्तविक और इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या इस संख्या रेखा पर होती है। अब ये कह रहे हैं कि क्या प्रत्येक बिंदु यानी जो भी बिंदु है क्या वो रूट m के रूप का होता है? पहली बात तो यह है कि ये जो माइनस वाले बिंदु हैं ये रूट m के रूप के नहीं है, क्योंकि किसी भी वास्तविक संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक संख्या नहीं आता। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा आप देखिए कि यदि m यहाँ पर प्राकृतिक संख्या है तो रूट m का जो भी बिंदु होगा वो रूट 1 रूट 2 रूट 3 के रूप का होगा। यदि कारण लिख रहा हूं मैं, यदि m एक प्राकृतिक संख्या है तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4 के प्रकार का होना चाहिए। देखो भाई, कथन के अनुसार तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि संख्या रेखा पर दो क्रमिक बिंदुओं के बीच में अनंत संख्या होती है। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि सारे बिंदु इसी रूप के हो, इसके अलावा भी हो सकते हैं। भाई जैसे रूट 2 का मान 1.414 होता है और रूट 3 का मान 1.732 होता है, तो इनके बीच में भी तो अनंत संख्या होंगी जो कि इस रूप के वर्गमूल के रूप की नहीं होंगी। इसलिए ये कथन असत्य हो गया। जबकि संख्या रेखा पर दो क्रमिक संख्याओं के मध्य
संख्याएं होती हैं, अनंत संख्याएं होती हैं। तो ये कारण हो गया हमारा। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा क्या है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये भी असत्य हो जाएगा कि वास्तविक संख्या अपरिमेय के अलावा परिमेय भी तो होती है। अभी इसलिए बताया हमने आपको पहले में कि वास्तविक संख्याएं तो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं, और ये कह रहा है कि केवल अपरिमेय होती है, तो ये तो असत्य हो गया, परिमेय भी तो होती है। तो लिख देंगे असत्य। और कारण यही आएगा क्योंकि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना है। तो यही कारण लिखा जाएगा पूरा, ऐसे कैसे कॉपी कर देते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। पहली बात तो हम इसका आंसर दे रहे हैं नहीं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। अब उन्होंने कहा कि यदि आप आंसर नहीं में दे रहे हैं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दो जो परिमेय है। ऐसी एक क्या, बहुत सारी हो सकती है। देना एक ही है, चलो उदाहरण एक दे देना है, लेकिन बहुत सारे उदाहरण जैसे ये वर्गमूल 4। वर्गमूल 4 का मान होता है 2, और 2 को आप लिख सकते हो 2/1। और 2/1 का क्या मतलब हुआ कि ये p/q की रूप की हो गई, और q या 0 भी नहीं है, तो ये कैसी संख्या हुई? परिमेय। तो ये हमने 4 भी दे दिया। ये कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या है। चलो एक और दे दो उदाहरण, वैसे तो एक ही देना है, तो एक और देता है। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। 9 का वर्गमूल होता है 3, और 3 को भी लिख सकते हो 3/1, तो ये भी परिमेय संख्या है। आप ऐसी बहुत सारी संख्या लिख सकते हो कि जिसका वर्गमूल हमें पता है। 9 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद 25 आएगा। ये सभी संख्याएं क्या है? सभी संख्याओं का वर्गमूल परिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? दिखाइए कि संख्या रेखा पर दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है? किस प्रकार निरूपित किया जाता है? चलो समझते हैं किस प्रकार निरूपित किया जाएगा। √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखना है। सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाते हैं। ये एक संख्या रेखा, ये इसका मूल बिंदु मान लो। इधर 1, इधर 2, 3, 4, और इधर माइनस की संख्या होंगी, -1, -2, -3। ये संख्या रेखा पर सभी जो बिंदु ले रहे हैं बराबर दूरियों पे लेंगे। ये हम पटरी की सहायता से बराबर दूरियों पे ले लेंगे। तो सबसे पहले एक संख्या रेखा बना लेंगे और उसमें बिंदु दर्शाएंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे? संख्या रेखा पर बिंदु 2 पर एक लंब रेखा खींचेंगे। लंब रेखा खींचने के कई तरीके हैं। आप इसको प्रकार की सहायता से भी खींच सकते हैं, और वो चांदी की सहायता से भी लंब रेखा खींच सकते हैं। अर्थात इनके बीच का कोण 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री पर एक रेखा खींच दीजिए। पहली बात तो यह है कि ये जो बिंदु है इसको हम मान ले रहे हैं ए बिंदु। यहाँ पर ए बिंदु मान ले रहे हैं। ये ओ बिंदु है हमारा, और ये ए बिंदु है। ए पर हमने एक लंब रेखा खींच दी। इस लंब रेखा पर एक मात्रक पर एक बिंदु लगा देते हैं। ए के बाद बी बिंदु ले रहे हैं।
ये दो दो मात्रक दूरी है और ये एक मात्रक है। इस एक मात्रक दूरी पर हमने कट लगा दिया और उसको हमने बी बिंदु मान लिया और ओ से बी को मिला दो, ये मिला दिया। अब आप देखिए ये जो ओ ए बी जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज बना समकोण त्रिभुज, क्योंकि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज में हमें पता है बहुत ही पाइथागोरस प्रमेय हम इसमें लगा सकते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है ये भी समझते हैं हम। समकोण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हमारा क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आप देखिए ओ ए हमारा है दो मात्रक, ए बी हमने खुद ही बन लिया है, ये वन मात्रक लिया है। और हमें पता है 2 का वर्ग 4 होता है और 1 का वर्ग 1 होता है और दोनों को जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। और अगर हम दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेंगे तो वर्ग यहां से तो वर्ग हट जाएगा और इधर वर्गमूल आ जाएगा। तो जो ओ भी है वो √5 है, ये जो ओ भी है ये कितनी है, √5 है। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम ओ को केंद्र मानकर और ओ भी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे, ओ को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे इस तरह से, ये आप प्रकार से लगाएंगे। और ये आप देखेंगे ये चाप कहीं ना कहीं जरूर काटेगा संख्या रेखा को, तो इसको भी कोई बिंदु मान लेंगे। चलो इसको हम मान ले रहे हैं सी बिंदु, ये सी बिंदु है, ए बी सी, ये सी बिंदु मान लिया। तो ये जो ओसी होगा ये √5 को प्रदर्शित करेगा। अब देखिए जो रूट हमारा ये तो बिंदु ए है, ये वाला बिंदु हमारा ए है और ये जो है √5 दूरी है, ये वाली यहां से ओ से लेके और ये सी तक। तो ये हमारा ओसी जो है वो √5 है और इसको हमने संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया। तो इस तरह से हम √5 के अलावा √3, √6, √7 यानी इस तरह की संख्याओं के वर्गमूल के हम वर्गमूल यानी अपर में संख्याओं को भी हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ये √5 क्या है, अपर में संख्या है।